हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल टॉपिक का टाइप थर्ड डिस्कस करने वाले हैं। केसी सिन्हा का टाइप थर्ड में एंगल बिटवीन टू कर्व्स। टाइप वन और टाइप टू हम लोगों ने ऑलरेडी अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। जो बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो पहले उस वीडियो को देख करके उसके थ्योरी को समझेंगे, फिर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं टाइप थर्ड में हमारा है एंगल बिटवीन टू कर्व्स। तो पहले हम लोग हेडिंग देते हैं एंगल बिटवीन टू कर्व्स। मीन्स दो कर्व के बीच का एंगल क्या होता है, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं तब इसको लिखेंगे। मान लेते हैं कि ये y इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व है, ये y इक्वल टू जी एक्स दूसरा कर्व है। तो दोनों के बीच का एंगल कौन सा होता है? तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मान लेते हैं इसको ए दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो ये कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स। तो y इक्वल टू एफ एक्स के पॉइंट ए पर एक टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करते हैं और y इक्वल टू जी एक्स के इसी पॉइंट ए पर एक टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का जो भी एंगल होगा, मान लेते हैं वो एंगल है थीटा, तो यही एंगल थीटा कर्व के बीच का एंगल भी कहलाता है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? एंगल बिटवीन two curves is same as angle between their tangents at their point of contact। मीन्स दोनों टेंजेंट, दोनों कर्व के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करेंगे उस टेंजेंट के बीच का जो एंगल होगा वही दोनों कर्व के बीच का भी एंगल होता है। तो ये तो हम लोग समझ गए कि कर्व के बीच का एंगल कौन होता है। अब हम लोग ये जानेंगे कि कर्व के बीच का एंगल हम लोग फाइंड कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं। इसको नोट करिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले दोनों कर्व के इक्वेशन को सॉल्व करके उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इन ऑर्डर टू फाइंड एंगल बिटवीन two curves, first of all find their point of intersection by solving their equations। सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग कि दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। मान लेते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है x1 y1। लेट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज x1 y1। तो इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों को दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल हमको फाइंड करना है। तो पहला वाला कर्व को डिफरेंशिएट करके dy बाई dx निकालेंगे। किस पॉइंट पे? x1 y1 पे। देन फाइंड dy बाई dx एट पॉइंट x1 y1 ऑफ फर्स्ट कर्व। पहला वाला कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई dx निकालेंगे। किस पॉइंट पे? x1 y1 पे। मान लेते हैं ये है dy बाई dx एट पॉइंट x1 y1। इसका नाम दे दिए m1। इसके बाद फिर क्या करेंगे कि दूसरे वाले कर्व को फिर डिफरेंशिएट करेंगे और उसका भी dy बाई dx निकालेंगे। किस पॉइंट पे? x1 y1 पे। इसको नोट करिए।
चलिए इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि अगेन दूसरे वाले कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे और वहां से dy बाई dx निकालेंगे। अगेन फाइंड dy by dx at the same point, at point x1 y1 of सेकेंड कर्व। तो दूसरे वाले कर्व को हम डिफरेंशिएट किए dy by dx किस पॉइंट पे x1 y1 पे, इसका नाम दिए m2 इज इक्वल टू m2। तो पहला वाला कर्व को डिफरेंशिएट किए तो ये क्या निकला, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और दूसरे वाले कर्व को डिफरेंशिएट किए तो दूसरे वाले टेंजेंट का स्लोप निकला। अब दोनों के बीच का, दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल का क्या फॉर्मूला होता है, देन अप्लाई फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू, दो स्ट्रेट लाइन के बीच का फॉर्मूला होता है, दो स्ट्रेट लाइन के बीच के एंगल का फॉर्मूला होता है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2, जहां m1 और m2 क्या है, तो m1 पहले वाले लाइन का स्लोप है और m2 दूसरे वाले लाइन का स्लोप है। तो हम लोगों को पहले वाले टेंजेंट का स्लोप m1 मिल गया डिफरेंशिएट करने से, और दूसरे वाले टेंजेंट का स्लोप मिला m2 डिफरेंशिएट करने से, और ये फॉर्मूला लगा दिए तो tan थीटा निकल गया। tan थीटा किसके बीच का एंगल निकला, तो दो टेंजेंट के बीच का एंगल, और जो दो टेंजेंट के बीच का एंगल होता है वही कर्व के बीच का भी एंगल होता है। तो ये फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे, इसको नोट करिए। चलिए अब अगर मान लेते हैं कि दो कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री पे राइट एंगल पे कट कर रहा है तो क्या होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा थ्योरी बदल जाता है, इसके लिए हम लोगों को पॉइंट निकालने का जरूरत नहीं पड़ता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जरूरत नहीं पड़ता है। इसको नोट में करके, और आप लोग इसको लिख लीजिएगा, नोट में करके लिख लीजिएगा, इफ टू कर्व cut each other at right angles, इसको हम लोग ऑर्थोगोनली भी बोलते हैं, ऑर्थोगोनली। देन their point of intersection is not required, उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जरूरत नहीं है। तो क्या करते हैं, तो डायरेक्ट दोनों कर्व को डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फाइंड dy by dx ऑफ बोथ कर्व्स, दोनों कर्व का dy by dx निकाल लेते हैं। मान लेते हैं कि पहला वाला कर्व का dy by dx निकाले, इसका नाम दिए m1, फर्स्ट कर्व को डिफरेंशिएट किए तो जो dy by dx निकला उसका नाम दे दिए m1। सेकंड कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे और वहां से dy by dx निकलेगा, इसका नाम दे दिए m2, और दोनों का प्रोडक्ट m1 इंटू m2 इज इक्वल टू, अगर -1 हो गया, इफ m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, देन टू कर्व्स कट ईच अदर ऑर्थोगोनली। तो अगर दोनों का dy by dx का प्रोडक्ट -1 हो गया तो दोनों कर्व ऑर्थोगोनली कट करेगा, और अगर क्वेश्चन में ये लिख देगा कि दो कर्व में दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है तो हम लोग दोनों के प्रोडक्ट को -1 कर देंगे। इसको नोट करिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है किसी भी थ्योरी का एप्लीकेशन, तो इस टाइप में दो तरीके का क्वेश्चन आएगा। पहला तरीका कि दो कर्व का इक्वेशन दे देगा
और बोलेगा कि प्रूव करिए कि दोनों कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहा है, और दूसरा कि दो कर्व का इक्वेशन दे देगा और बोलेगा कि फाइंड देयर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। तो दोनों एग्जांपल को हम लोग बारी बारी से समझते हैं। तो आपके एक्सरसाइज केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 17, इसको जरा हम लोग देख लेते हैं। प्रूव दैट टू कर्व्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 25 कट ईच अदर ऑर्थोगोनली। ये हम लोग को प्रूव करना है कि दो कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने थ्योरी में देखा कि दो कर्व अगर ऑर्थोगोनली कट कर रहा है तो इसके लिए हम लोगों को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करें, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट, पहले फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। 2x माइनस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 16 का डिफरेंशिएशन 0, 2x इज इक्वल टू 2y dy बाई डी एक्स, 2 से 2 कैंसिल, यहां से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x बाई वाई, इसका नाम दे दिए m1। फिर हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकंड नंबर इक्वेशन u इंटू वी पर आएगा। तो x इंटू वाई का हो गया dy बाई डी एक्स, वाई इंटू 1 इज इक्वल टू 25 का 0, यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये y उधर जाएगा तो माइनस वाई बाई एक्स, इसका नाम दे दिए m2। हम लोगों को क्या प्रूव करना है कि दोनों कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनली मींस 90 डिग्री पे कट कर रहा है। तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट लेंगे m1 इंटू m2। तो m1 आपका है x बाई वाई, m2 है माइनस वाई बाई एक्स, वाई से वाई कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, तो ये कितना आ गया -1। तो जब m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 आ गया तो प्रूव हो गया कि दोनों कर्व एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट कर रहा है। हेंस टू कर्व्स कट ईच अदर ऑर्थोगोनली। इसको नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। 17 के टाइप में 18 है, वो भी बन जाएगा 18 नंबर। 19 जरा देख लेते हैं क्या है। नाइनटीन नंबर क्वेश्चन है, पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। फाइंड एंगल बिटवीन two curves y is equal to x square and y is equal to x cube। तो दो कर्व दिया हुआ है और उसके बीच का एंगल निकालना है। तो जैसा कि हम लोग इसके थ्योरी में अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ये देखे कि दो कर्व के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए पहले हम लोगों को दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना होगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा। तो 1 और 2 दोनों का LHS सेम है, 1 का LHS y है और 2 का LHS भी y है। तो जब LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर कॉमन 1 minus x is equal to 0. If x square is equal to 0, then x is equal to 0. From first
y इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0, तो एक पॉइंट हमारा हो गया 0 0, मतलब दोनों कर्व एक दूसरे को 0 0 पे कट करेगा। एंड इफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, अगर ये दूसरा वाला फैक्टर को 0 के बराबर करेंगे तो यहां से आएगा x इज इक्वल टू 1 फ्रॉम फर्स्ट, y इक्वल टू 1 स्क्वायर मीन्स 1, तो इसका पॉइंट हो गया 1 1, मीन्स दोनों कर्व एक दूसरे को दो पॉइंट पे कट करेगा, एक पॉइंट 0 0 पे और दूसरा 1 1 पे। अब दोनों पॉइंट पे हम लोगों को एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा, तो पहले हम लोग निकालते हैं एट पॉइंट 0 0, पहले 0 0 पॉइंट पे निकालते हैं। तो इसके लिए फिर हम लोगों को डिफरेंशिएट करना होगा इक्वेशन नंबर 1 को, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x, हम लोगों को dy बाई डी एक्स किस पॉइंट पे चाहिए, 0 0 पे, तो इसमें x के जगह पर 0 और y के जगह पर 0 रखेंगे, तो y तो इसमें है नहीं, तो सिर्फ x के जगह पर 0 रखेंगे, इसका नाम दे दिए m1। अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, तो यहाँ भी हम लोग dy बाई डी एक्स किस पॉइंट पे निकालेंगे, 0 0 पे, तो ये भी आएगा 0, ये हो गया m2। इसको नोट करिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। अब आइए, तो दो यहाँ पर दो स्ट्रेट लाइन, एक का स्लोप है m1 0 है, दूसरे का स्लोप है m2 भी 0 आ गया, तो दो स्ट्रेट लाइन का स्लोप अगर इक्वल होता है, इसका मतलब कि दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के पैरेलल होता है। तो हियर m1 इज इक्वल टू m2, हेंस टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। लाइंस मतलब यहाँ पर टेंजेंट का बात कर रहा है, तो दो लाइन पैरेलल टू ईच अदर है, तो फिर दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, जब दो लाइन पैरेलल होता है तो दोनों के बीच का एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो 0 0 पॉइंट पे दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया, इसलिए दोनों कर्व के बीच का एंगल भी 0 डिग्री होगा। अगेन अब हम लोग को फाइंड करना है एट पॉइंट 1 1, तो पहला वाला कर्व का डिफरेंशिएशन किए dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो dy बाई डी एक्स कितना निकला 2x, dy बाई डी एक्स हम लोग को किस पॉइंट पर चाहिए 1 1 पे, तो x की जगह पर 1 दिए, तो ये हो गया 2, और ये जो 2 हमारा है ये किसका काम करेगा, ये हमारा m1 का काम करेगा। ये 2 हमारा m1 का काम करेगा। अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो इक्वेशन नंबर सेकंड dy बाई डी एक्स किस पॉइंट पर हम लोग को निकालना है 1 1 पे, तो यहाँ भी x की जगह पर 1 रखेंगे, तो 3 इंटू 1 स्क्वायर, ये आ गया 3, ये किसका काम करेगा, ये m2 का काम करेगा। तो अब हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, tan थीटा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2, tan थीटा इज इक्वल टू m1 कितना है 2 माइनस m2 है 3 बाई 1 प्लस 2 इंटू 3, 2 माइनस 3 ये घटेगा तो हो जाएगा -1 बाई 7, तो tan थीटा इज इक्वल टू, मॉड में निगेटिव भी होता है तो प्लस हो जाता है 1 बाई 7, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 बाई 7, तो यही हमारा आंसर हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है
वो जरा देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। प्रूव दैट कर्व्स y square is equal to 4x and x square plus y square minus 6x plus 1 is equal to 0 touch each other at point 1 2। हम लोगों को प्रूव करना है कि दो कर्व, एक कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और दूसरा कर्व है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये दोनों कर्व एक दूसरे को टच कर रहा है। तो पहले हम लोग ये फिगर बना लेते हैं कि जब दो कर्व एक दूसरे को टच करेगा तो वो कैसा फिगर होगा। ये मान लेते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x कर्व का ग्राफ है और ये ग्राफ है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये ग्राफ मान लीजिए कि इस कर्व का कुछ ग्राफ ऐसा होगा। अब ये दोनों कर्व एक दूसरे को अगर 1 2 पर टच करेगा तो क्या होगा, तो उसका फिगर कुछ ऐसा बनेगा। अब इस पॉइंट 1 2 पे पहला वाला जो कर्व है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इस कर्व के पॉइंट 1 2 पर एक टेंजेंट खींचिए और दूसरा वाला कर्व के इसी पॉइंट पे 1 2 पे टेंजेंट खींचिए, तो दोनों टेंजेंट एक ही लाइन होगा। तो अगर दोनों के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे खींचा गया टेंजेंट अगर एक ही हो तो मतलब दोनों कर्व एक दूसरे को टच करता है। ये हम लोगों को प्रूव करना है। तो प्रूव करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करके उसका dy बाई dx निकालेंगे किस पॉइंट पे 1 2 पे। वो क्या देगा, वो देगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो इस लाइन का स्लोप देगा। फिर दूसरे वाले कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx निकालेंगे इसी पॉइंट पे 1 2 पे ही, तो वो क्या देगा इस कर्व के पॉइंट 1 2 पे टेंजेंट का स्लोप। और अगर दोनों स्लोप इक्वल हो गया इसका मतलब ये हुआ कि दोनों कर्व एक दूसरे को टच करता है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2y, y का dy बाई dx इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स का 1 कटेगा, यहां से dy बाई dx इज इक्वल टू 2 बाई y। तो हम लोगों को dy बाई dx किस पॉइंट पे फाइंड करना है 1 2 पे। तो dy बाई dx एट पॉइंट 1 2 इज इक्वल टू 2 बाई, इसमें x होता तो x की जगह पर 1 होता और y की जगह पर 2 रखेंगे, लेकिन x तो है नहीं तो y की जगह पर 2 रख देंगे। 2 बाई 2 कैंसिल 1। तो ये पहला वाला जो कर्व है उसको डिफरेंशिएट किए तो 1 2 पे जो टेंजेंट है उस टेंजेंट का स्लोप हमारा निकल गया 1। अब दूसरे वाले कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकेंड, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, वाई स्क्वायर का 2y, फिर y का dy बाई dx माइनस 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, 2y dy बाई dx, 6 उधर जाएगा 6 माइनस 2x, यहाँ से निकल गया dy बाई dx 6 माइनस 2x बाई 2y। हम लोगों को dy बाई dx किस पॉइंट पे चाहिए, तो हम लोगों को चाहिए 1 2 पे। तो 6 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह पर 1 बाई 2 इंटू वाई की जगह पर 2, तो 6 माइनस 2 कितना होगा 4 बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 4 कट गया आ गया 1। तो दोनों का जो टेंजेंट है उस टेंजेंट का स्लोप क्या आ गया इक्वल। हेंस टू कर्व्स टच ईच अदर। यह हम लोगों का प्रूव हो गया कि दो कर्व एक दूसरे को टच कर रहा है। इसको नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 के टाइप का ही क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट है, वो इसी टाइप का है, बन जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का सेकेंड।
क्वेश्चन नंबर 24 का सेकेंड, प्रूव दैट कर्व्स x is equal to y square and xy is equal to k cut each other orthogonally if 8k square is equal to 1। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर सेकंड। हम लोग को क्या प्रूव करना है कि दो कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करेगा कब, जब 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा तब। तो जब दो कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करता है तो उसके लिए हम लोग को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने का जरूरत नहीं रहता है। तो इसको डायरेक्ट हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट, x का डिफरेंशिएशन 1, y स्क्वायर का 2y, y का dy बाई dx, यहां से dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई 2y, इसका नाम दे दिए m1। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकंड है u इंटू v पर, तो x इंटू dy बाई dx प्लस y इंटू 1 इज इक्वल टू k का डिफरेंशिएशन 0, तो x इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस y, यहां से dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस y बाई x, इसका नाम दे दिए m2। अब दोनों कर्व एक दूसरे को कैसे कट कर रहा है, ऑर्थोगोनली। तो जब दो कर्व दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करता है तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस 1 होता है। तो m1 का वैल्यू दीजिए 1 बाई 2y और m2 का वैल्यू दीजिए माइनस y बाई एक्स और इज इक्वल टू माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल, y से y कैंसिल, x उधर गया तो x इज इक्वल टू 1 बाई 2। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से वैल्यू रखते हैं, y का वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम फर्स्ट, x के जगह पर 1 बाई 2, x के जगह पर 1 बाई 2 रखेंगे तो 1 बाई 2 इज इक्वल टू y स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2। अब x और y दोनों का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे फ्रॉम सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, x इंटू वाई, तो 1 बाई 2 और इंटू वाई के जगह पर 1 बाई रूट 2 इज इक्वल टू k। तो 1 को यहीं छोड़ देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2 रूट 2k, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे 1 स्क्वायर और 2 रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 8k स्क्वायर। तो यहां से क्या प्रूव हो गया, 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 24 का सेकेंड ये क्लियर हो गया। और 25 से हमारा अगला टाइप है टाइप 4, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है ये टाइप आप लोग को समझ में आ गया होगा और अब नेक्स्ट वीडियो में टाइप 4 डिस्कस करेंगे। थैंक यू।